सेम मास के हैं, 2a डिस्टेंस पे रखे हैं, और a पॉइंट इन दोनों के मिडिल में, b पॉइंट यहाँ पर a डिस्टेंस पे। हम यहाँ पर वैल्यू नहीं, हम इसको समझाने, वो अलग अलग होगा। दो वेक्टर की अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, या कह सकते हो अपोजिट है, और या डिफरेंट भी कह सकते हो, और उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो फिर उनको अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट पर E1 किधर होगा, इधर होगा। E1 वेक्टर, पूरा वेक्टर का गेम है, E1 वेक्टर इधर होगा। ठीक है, और इसी ए पॉइंट पर E2 वेक्टर इधर होगा, E2 वेक्टर इधर होगा। ठीक है, इसी पॉइंट पर E2 वेक्टर इस तरफ होगा। दिखने से भी लग रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, मगर डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए मैंने E1 और E2 लिखा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें, है ना। मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी इनके मैग्नीट्यूड E1 और E2 का लिखने का भी स्टाइल देख लेना। या तो फिर वेक्टर का साइन ना लगाओ, या अगर वेक्टर का साइन लगाओगे तो E1 और E2 का दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। वो किसके बराबर होगा? GM अपॉन ए स्क्वायर, GM अपॉन ए स्क्वायर। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ए पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधे हम लिख देते, बस सीधे थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते, और कुछ नहीं, कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो E जीरो होगा, है ना। ये तुम घबराओ नहीं, तुमने अगर 1% भी पुराना पढ़ा होगा तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो जाके। स्क्वायर नहीं लेंगे, हाँ, वो स्क्वायर टोटल डिस्टेंस ए है तो टोटल डिस्टेंस ए है तो टोटल 2a स्क्वायर नहीं लेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ। यहां तक कि, अरे E1 निकालने के लिए कहां से कहां तक की डिस्टेंस लेनी है, ध्यान से सुनो। E1 निकालने के लिए जो डिस्टेंस लेनी है वो M से A तक की लेनी है। E1 के लिए डिस्टेंस क्या होगी? यहां पे निकालना है ना। तो जो डिस्टेंस होती है वो मास से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, तो उस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो A ही है, तो A पॉइंट पे निकालना है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2a नहीं लेंगे, 2a तब लेंगे जब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे निकालना होगा। हमें यहां तो नहीं निकालना ना, A पे निकालना है। दोनों का ग्रेविटेशनल फील्ड A पे निकालना है, फिर नेट निकालना है। ठीक है, अब चलो, ये तो कुछ भी सवाल नहीं था। उसके बाद अब देखो यहां पे, और ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इस मास की तरफ होगा, टुवर्ड्स दिस मास होगा। तो चाहे तो डॉटेड लाइन बना के शो कर लो, नहीं तो वो अप्रॉक्सीमेटली लगना चाहिए। ठीक है, नहीं तो डॉटेड लाइन बना के दिखा दो, नहीं तो फिर मतलब बार बार कौन डॉटेड लाइन बनाएगा। तो ये एरो इसकी डायरेक्शन में होना चाहिए, टुवर्ड्स इसके मास की तरफ। आई होप यू गॉट इट। एक ऐसे होगा, समझ आई बात। और दूसरा इस वाले मास लेगा, और कुछ खेल नहीं। ठीक है, यहाँ पे और कोई खेल नहीं चलेगा, वही पुराना जो खेल हमेशा खेलते हैं, है ना, रेजोल्यूशन वाला गेम। लेट मी लिटिल बिट थिकनेस को इधर उधर अरेंज कर दूँ, बियर विथ मी। सो आई थिंक प्रोजेक्टाइल में, पता नहीं, फिजिक्स में हर जगह रेजोल्यूशन का गेम खेला हमने। और अब शायद बनाना भी दिखाना भी आसान होगा, डॉटेड लाइन। ओके ओके, ठीक है। बाकी ए ही है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, दिस विल बी, क्योंकि साइड सेम है। अब ये मत पूछना कि ये 45 डिग्री कैसे होगा। ठीक है, तो अपना भी दिमाग चलाना शुरू कर दो आप। ये 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कभी कभी ना इसका ऐसे भी लिखने का स्टाइल, अपना टाइम सेव करने के लिए ना, डायरेक्शन तो दिखा दी, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड खाली लिखना तो E लिख लेना। तो फिलहाल मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। थोड़ा लिखने पे ध्यान देना, यहां पे मैंने E1 E2 लिखा है, वेक्टर लगा, वेक्टर अलग अलग, तो बिल्कुल भी नहीं वाला दिमाग। प्रॉपर्टीज होगा। आइसोस पापा, अब ये भी बताना पड़ रहा, बताओ, बड़े दुख की बात है। ये इंडिया का लोअर सेक्शन में एजुकेशन सिस्टम, अब ये 10वीं पास, इनको कहते हो 10वीं पास है। मैं तो नहीं मानता, 100% मार्क्स भी तब भी नहीं मानता। है ना, इसलिए जो परसेंटेज है वो बिल्कुल तुम्हारे नॉलेज को डिसाइड नहीं करती।
सब फेक है। तो 10वीं में 80% आ गए, सब बेकार है, सब 0% है ना? सब रट्टू वाला ज्ञान है, वो रट के खत्म हो जाता है। खैर, बहुत हो गया बकवास। ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये सब बकवास चीजें मत पूछा करो, अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा चलाना शुरू कर दो, बहुत टेस्ट हो चुके तुम लोगों के। ओके, सो ये हो गया। अब इसके कंपोनेंट कर लोगे, कंपोनेंट करना। अब कंपोनेंट करना तो तुम शुरू से सीख रहे हो, ठीक है? तो ये वाला कंपोनेंट, अब ये भी मत पूछना ये e cos 45 कैसे हो जाएगा। एक हो जाएगा e cos 45, एक e sin 45, एक हो जाएगा e बाई रूट टू, ठीक है? अब ये भी मत पूछना मेरे से कि e बाई रूट टू कैसे हुआ, है ना? ठीक है, पुराने वेक्टर के जितने वीडियो हैं जब सब जाके रिवाइज करो, खुद भी कुछ काम करो, सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नाउ इसके फिर वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है? तो ये कंपोनेंट मैंने दोनों कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करके लिख लेता हूँ इस वाले में, ठीक है? e बाई रूट टू प्लस ई बाई रूट टू कितना होगा, 2e बाई रूट टू। तो डायरेक्टली लिख लूँ रूट टू ई बाई रूट टू प्लस ई बाई रूट टू ई होगा ना? समझ आया? ई बाई रूट टू प्लस 2e बाई रूट टू, ये समझ में आना चाहिए। चलो, अब मैं मेन वेक्टर को हटा देता हूं। ये हम लोग बहुत करते थे, याद है? ये सब 11th आ गया, हालांकि अभी 12th शुरू नहीं हुआ, मगर 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम ऐसा ही होगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम ऐसे ऐसे सवाल है। तो अभी इसको कई बार रिपीट भी करूंगा एक चीज। तो ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जाएंगे, है ना? अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो कितना होगा, इस तरफ होगा, और इसकी वैल्यू यहां पर ई है। ई की वैल्यू अभी निकालनी बाकी है ना? तो अगर बी पॉइंट पे मैं नेट ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करूं, थोड़ा दिमाग चला लेना पूछने से पहले, हाँ? समझ आई बात? थोड़ा सा दिमाग चला लेना, अगर बहुत थोड़ा दिमाग चला के थोड़ा। तो नेट अगर इस पॉइंट पे नेट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूं तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ई बी नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन तो पता है। यहां पर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट टू ऑफ ई। अच्छा, ई की वैल्यू क्या होगी? ई किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो एम पॉइंट से बी तक की डिस्टेंस लेनी होगी। तो दोनों 1 पॉइंट से, एम पॉइंट नहीं है, एम मास की वैल्यू है, 1 से बी तक की डिस्टेंस और 2 से बी तक की डिस्टेंस सेम है, और वो किसके बराबर होगी, रूट टू ए के बराबर होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो इतना लगा ही लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? तो ये रूट टू ए होगा और ये डिस्टेंस भी रूट टू ए होगी, और फिर ये मत पूछना कि रूट टू ए कैसे होगी, ठीक है? अपना दिमाग चलाओ, ठीक है ना? ये रूट टू ए पाइथागोरस थ्योरम बचपन में सिखाया जाता है। माइनस जे कैप क्यों लिखा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, ये सब रिवाइज करो जाके शुरू में वेक्टर, ये ऑटो रिवीजन होगा। समझ आई बात? तो है ना? तो रूट टू, बस ई की वैल्यू के लिए, ई की ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए उस पॉइंट, क्योंकि अभी बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, अगर मैं इसको अगले साल शुरू करता तो बहुत दिन हो जाते, तो अभी अभी पढ़ा है ये। अपन रूट टू ए स्क्वायर, रूट टू ए नहीं, जीएम का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, याद रखना। रूट टू ए नहीं होगा, रूट टू ए स्क्वायर होगा। समझ आई बात? सोच समझ के दिमाग चलाना शुरू करो, ठीक है? अब क्या होता है, जब तक 12th में बच्चे पहुंचते हो तब तक ये सब भूल जाते हैं। तो मैंने उसी चीज को यूज किया है कि अभी तुम भूले नहीं हो, अभी हम बहुत दूर नहीं आए हैं, कुल 2-4 महीनों की बात है, ठीक है? इसीलिए मैंने जानबूझ के, अब तुम समझ रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है? अभी तुम्हें पीछे बैकअप करना बहुत आसान है, तो प्लीज अभी वीडियोस में बैकअप मिल जाएंगे, बैकअप करो। खैर, यहाँ पे रूट टू ए बचेगा, तो माइनस जी एम रूट टू का डिवाइडेड बाय रूट टू बचेगा ना, कैलकुलेशन खुद ही कर लो, भाई 2a स्क्वायर बचेगा, तो रूट टू ए स्क्वायर लिख सकते हो।
बाकी जो भी हो, अगर √2 क्योंकि मैथ्स में अक्सर √2 नीचे नहीं लिखते, तो √2 से ऊपर नीचे फिर डिवाइड में जो भी करना था वॉट एवर दी आंसर के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो ईबी की नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे हो गया, तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया।